स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ये सब सेल, प्राइमरी सेल। ये कौन से सेल हैं आपके? प्राइमरी सेल। तो आप कौन सा देखने वाले हैं? हम प्राइमरी सेल, वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, लेंथलाची सेल, ड्राई सेल, मरकरी, सिल्वर, एल्काइन सेल। तो इन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला कौन सा है आपका? वोल्टाइक सेल। ठीक है, तो कौन सा सेल है? वोल्टाइक सेल। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इन सबका देखेंगे अब अभी। इसका पहला पॉइंट लिखिए, इसकी खोज। देखिए, इसकी खोज 1800 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। वोल्टा नामक वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा पॉइंट, एनोड इलेक्ट्रोड कॉपर की होती है। दूसरा पॉइंट, कैथोड इलेक्ट्रोड जस्ते की होती है। ठीक है, विलयन किसका रहता? इलेक्ट्रोलाइट किसका रहता? H2SO4 का। ठीक है, क्या होता है, एक जो आपका सेल रहता है उसमें क्या क्या रहता है? दो आपके इलेक्ट्रोड पड़ी रहती हैं, एक तो एनोड और दूसरी कैथोड। तो जो आपकी एनोड रहती है वो किसकी रहती है? आपकी कॉपर की। और जो कैथोड रहती है वो किसकी रहती है? आपकी जस्ते की। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है इसमें। तो इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होगी आपकी? देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होगी कि आपका क्या है, H2SO4 क्या है आपका विलियन है H2SO4। ठीक है, जब H2SO4 विलियन है आपका, तो आपके H2SO4 पे जो आपका धनायन है वो क्या है? सल्फेट धनायन है आपका, हाइड्रोजन। और आपका देखो, इसे आप अगर इस पे चार्ज लगाओगे या लोड लगाओगे, यहाँ ये आपने लोड लगा दिया, तो ये किस में हो जाएगा आपका? 2H प्लस H2SO4 में ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगी? ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आया। तो इसमें क्या हुआ कि आपके एक एनोड तथा कैथोड लोड को संयुक्त कर देंगे, है ना, ये कर देंगे आपके लोड, आपका ये रहेगा लोड पे कनेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो आपका इस तरीके से, तो जब पहली रिएक्शन होगी, पहली इसमें लिखिए कैथोड पर तो होगी कैथोड पर, इस इलेक्ट्रोड पर, किस पर? इस पर। तो इस पर जो होगी जिंक यानी कि जस्ते की, तो इसमें क्या होगा? Zn। ठीक है, Zn, है ना। तो Zn जो होगी तो कितना है? 2 आयन। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 पॉजिटिव की। और किसके साथ कराएगी ये? आपकी H2SO4 के साथ। जिंक इसकी आपकी इलेक्ट्रोड है, तो ये किसका? आपका H2SO4 आयन। तो यहाँ क्या है? प्लस, और ये क्या? माइनस। तो इसे अपनी ओर क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। तो क्या बना देगी? क्या बनाएगी? ZnSO4। दूसरा, अगर यही रिएक्शन किस पे होती है आपकी? एनोड पर होती है, एनोड पर। तो एनोड कौन सा है आपका? H2, यही है आपका कौन सा? H2 हाइड्रोजन, कितने? प्लस। तो जो हाइड्रोजन है, जब इसे बैलेंस करोगे तो इसे हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करोगे? बताओ। तो ये बनेगी आपकी H2। तो आपके ये दो आयन है, दो। तो यहाँ क्या करोगे? दो इलेक्ट्रॉन क्या करोगे आप? ये इस तरीके से यहाँ रिलीज करोगे। तो क्या मिलेगी आपको? ये हाइड्रोजन। तो ये क्या है आपका? ये EMF भी तो हुआ इलेक्ट्रॉन का, यही तो फ्लो कराएंगे आपके इलेक्ट्रॉन को, यही क्या कराएंगे? फ्लो कराएंगे। और जो हाइड्रोजन होगी वो क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी, गैस क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। तो देखो क्या होगा कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा सेल के अंदर, जस्ते की है यानी कि जिंक की छड़ है से तांबे की छड़ की ओर होगा। जो आपकी इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगी वो कहाँ से होगी? इसकी तरफ से कॉपर की तरफ को, है ना, फ्लो होगी। सेल के बाहर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़। तो जो देखो पहले जो होगा क्या होगा? इसकी तरफ होगा फ्लो। समझ में आ रहा है ना? देखो पहला क्या है कि विद्युत धारा का जो फ्लो होगा यहाँ सेल के अंदर, इसके अंदर की बात चल रही है अभी। किसके बात चल रही है?
इसके अंदर की, तो इसके अंदर जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, जस्ते की छड़ से तांबे की ओर। तो जस्ते की छड़ कौन सी है, ये, तो इधर की ओर होगा, ठीक है। दूसरा, तथा सेल के बाहर, यहाँ जो बाहर होगा, यहाँ जो बाहर होगा तांबे की छड़ से जस्ते की। अब जो इधर को होगा तो वो कहाँ होगा, इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके इधर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इसके विपरीत होगी। समझ में आया, बाह्य परिपथ। तो जो आपका करंट तो इधर को फ्लो होगी ना, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, तो यहाँ से ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट की फ्लो डायरेक्शन किधर होगी, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन। तो इतना समझ में आया, इतना ये आपको वोल्टेज समझ में आया। यानी कि चार्ज हो गया एक बार ये सेल, चार्ज होने के बाद क्या होगा कि आपका जब इसमें केमिकल रिएक्शन अंदर हो रही होगी तो क्या हो रही होगी, करंट इधर इधर से फ्लो हो रही होगी, मगर जब आपके बाह्य परिपथ लगाओगे तो कहाँ फ्लो हो रही होगी, कॉपर टू जस्ता, जिंक, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा सेल देखते हैं, कितना मिला, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिखिए अगला पॉइंट, इसका अगला पॉइंट करके लिखिए। अगला पॉइंट क्या होगा, इसका EMF, अगर ऑप्शन में आपने पूछ लिया जाए कि इसका EMF कितना होता है, तो 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, यानी कि वोल्ट 1.08 वोल्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो इसका मतलब इसमें लिखिए दूसरा कौन सा है आपका, अब नया पढ़ना है आपका डेनियल सेल। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका नाम रखा गया वो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रखा गया। तो इस सेल का नाम वैज्ञानिक डेनियल के नाम पर डेनियल सेल रखा गया है। इसकी खोज, दूसरा पॉइंट, इसकी खोज कब हुई थी, 1836 में, 1836 में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें लिखिए कॉपर का एक बेलनाकार बेलनाकार बर्तन होता है। ये क्या होता है, कॉपर का एक बेलनाकार बर्तन है जिसके अंदर CuSO4 घोल और क्रिस्टल होते हैं आपके, क्या होते हैं, क्रिस्टल, घोल और क्रिस्टल। यानी कि जो आपका ये बॉक्स बना है ना, इसके अंदर तो क्रिस्टल रहेंगे और ये बाहर ये तो है, इसके अंदर घोल रहेगा, ठीक है। इसे रखने का फ़ायदा क्या है भी बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, और जो आपका एक बालकनी बनी होगी ये, तो इसके अंदर क्या भरा होगा आपका H2SO4, यानी कि जहाँ दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट है इसमें एक बालकनी होती है जिसमें Zn तथा H2SO4 का घोल होता है, है ना। H2SO4 का घोल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये इसके अंदर एक छड़ होगी, किसकी, Zn की एक छड़ होगी, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, ध्यान से देखते हैं ना, केमिकल जो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन तो क्या होगी आपकी, क्या है, घोल किसका, H2SO4 का। तो इसमें ये किस में आ जाएगा, H2 किस में ब्रेक हो जाएगा, H2 पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन में, ये ब्रेक हो गया।
ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका ब्रेक रहेगा जब तक क्या करोगे, इस पर लोड नहीं लगाओगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं जोड़ोगे, तब तक ये इसमें आयन में ब्रेक रहेगा। जैसे ही आप इसमें लोड कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। तब क्या होगा, ये तो जब परचेस करके लगाओगे तब की कंडीशन है। अब जब आप क्या करोगे, इसे आप लोड कनेक्ट करोगे, लोड कनेक्ट करने पर, लोड कनेक्ट, लोड कनेक्ट करने पर, तो लोड जब कनेक्ट करोगे तो पहले क्या होगा, कैथोड पर, नंबर 1 किस पर होगा, कैथोड पर, कैथोड पर। तो कैथोड कौन सा है आपका, कैथोड बताओ भाई, कैथोड कौन सा, ये है माइनस का, है ना, तो किसका है, Zn का, Zn प्लस, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये आपका H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा जब लोड लगाओगे। तो लोड लगाने के बाद तो क्या बनाएगा, ये बताओ, ये बनाएगा ZnSO4, SO4, और H2 क्या कर देगा, आपका रिलीज कर देगा। ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो होगी, दूसरी किस पर होगी, अब आपकी एनोड पर होगी, एनोड पर। तो एनोड में क्या है, कॉपर है आपका, कॉपर ही तो है। एनोड पर क्या है, ये आपका क्रिस्टल भरे हुए हैं किसके, कॉपर के, एच एच कॉपर सल्फेट के, CuSO4, ठीक है, SO4। तो जो आपकी अब जो ये है, तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगी, आपकी H2 के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ। तो जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी आपकी, H2SO4 प्लस, प्लस क्या बनाएगी, बोलो भाई, Cu। अब बात समझ में आई। जो आपका ये विलियन है, जो इसके अंदर जो विलियन भरा है, वो किसका भरा है, कैसे भरा है, कि H2SO4 का। कैसे आया, कि पहले आपने पहले किससे कराई थी रिएक्शन, H2SO4 से, H2SO4 से, और बाद में रिलीज ही क्या मिल गया आपको, H2SO4। ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ये है, कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन, किस पर, कैथोड पर, जो इस पर जो मुक्त हुई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुक्त हुई हाइड्रोजन, कॉपर सल्फेट से क्रिया करके, किससे, कॉपर सल्फेट से, इससे क्रिया करके क्या बना रही है आपकी, गंधक, क्या बना रही है आपकी, देखो ये अम्ल बना रही है H2SO4 का, और क्या बना रही है आपकी, कॉपर दे रही है। यानी कि जो आपने इस पर कैथोड पर, यानी कि ये आपका कैथोड है, इससे क्रिया कराई तो उस पर क्या मिली, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ने क्रिया किससे करी, कॉपर सल्फेट से। तो क्या बना रही है आपकी, H2SO4 और प्लस कॉपर। ठीक है, क्या बना रही है, कॉपर। तो इसमें भी क्या रहेगा आपका, इस तरीके से आपका ये करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो जो लोड लगाओगे, कैसे लगाओगे आप, इधर से इधर को, ठीक है, यहाँ लोड लगा दोगे, लोड लगाने के बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका जो ये साफ करिए, इसमें कुछ मोस्ट पॉइंट है जो आपके विकल्प में बहुत पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए इसका, इसका EMF कितना होता है आपका, 1.1 वोल्ट। उसमें कितना था आपका वोल्टेज सेल में, कितना था बताएगा भाई, 1.08। ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना होता है आपका, 2 ओम से 6 ओम तक। कितना होता है, 6 ओम तक। ठीक है। भूलोगे तो नहीं है कभी भी। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है आपका,